हाँ जी गाइस, वेलकम बैक अगेन। एसएस और मुर्तज़ा के दरमियान में ये तीसरा गेम है। पहले दो गेम मुर्तज़ा हार चुका है और कुछ खास फाइट नहीं की उसने। काफ़ी क्विकली गेम्स खत्म हुई हैं। आई थिंक लास्ट गेम 40 समथिंग मिनट्स पे खत्म हो गई थी। एसएस ने जो है वो बहुत इजीली जो है वो अटैक करके मुर्तज़ा को pretty much गेम से बाहर निकाल दिया था। जस्ट बेस्ड ऑन इको, लाइक लड़ाई तो बस फॉर्मेलिटी थी। जो फाइट थी वो जो इको थी उसमें बहुत अहेड था एसएस। लेट्स सी इफ मुर्तज़ा कैन मेक दिस ए गेम एंड पुट अप अ फाइट। Kia? Vargara. Arlev. Kia. Seven villagers, sheepkeeper, I think is a bit too much. I think 6 is enough, maybe. 3 houses in the beginning. Lumber camp right next to the gold. Yeah, I don't think it's a good spot. And it's a tile away. It should be up right next to the wood line and probably somewhere over here. वो इसलिए कि आपने अपने विल्जर्स के लिए बहुत टाइट स्पेस कर दी है यहाँ पे। हो सकता है विल्जर्स अब बम्प करें आपस में चॉप करने के बाद वुड लाइन से उस पे जाते हुए लंबर कैंप पे जाते हुए। तो लंबर कैंप शायद थोड़ा सा बाहर होना चाहिए था और डेफिनेटली राइट नेक्स्ट टू द वुड लाइन होना चाहिए। ये बीच में गैप नहीं होना चाहिए टाइल का। इसको बिल्कुल वुड लाइन के साथ लगा के दो विलेजर्स एक साइड पे चॉप करें, दो विलेजर्स दूसरी साइड पे चॉप करें। दैट्स द मोस्ट एफिशिएंट वे इन द अर्ली गेम। Salve. Erlov. Hein? वे पॉइंट भी आपका पहले से सेट होना चाहिए टीसी का कि आपने विलेजर जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किधर जाएगा। एसएस बोर्ड पे अर्ली ऑन। और जो लंबर कैंप की मैं बात कर रहा था, ये लंबर कैंप आप देख लें। इट्स दिस इज एग्जैक्टली द वे इट शुड बी। 2 villagers on this side, 2 villagers on this side, और उनका डिस्टेंस देखे लंबर कैंप से कुछ भी नहीं है। लाइक लिटरली जिस वक्त उनका वो चॉप करेंगे तो राइट अवे ड्रॉप करेंगे, कोई वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। इस तरह आप अपनी वुड को जो है वो काफ़ी जल्दी कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी टाइम। Kia. अगेन 4 विलेजर्स बोर पे 5 होने चाहिए मिनिमम, क्योंकि Arlev. जब आप बोर कलेक्ट कर रहे हैं तो 5 विलेजर जो हैं वो मोस्ट एफिशिएंटली इसको कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग एनी फूड ऑन इट। क्योंकि जितनी देर आप इसको कलेक्ट नहीं करते उतनी देर तक ये डिके भी होता है साथ साथ। तो इसका जो डिके है वो उसको मिनिमाइज करने के लिए, बिल्कुल एलिमिनेट करने के लिए मिनिमम 5 विलेजर्स इसको इस पे से फूड कलेक्ट करेंगे तो ये डिके नहीं होगा। आप मैक्सिमाइज करेंगे अपना फूड। बोर के ऊपर आई थिंक 340 होता है फूड। तो वो जब 5 विलेजर आप लगाते हैं तो आई थिंक यू कलेक्ट प्रीटी मच ऑल ऑफ इट। अगर आप एक एक्स्ट्रा विलेजर लगाते हैं तो वो इनएफिशिएंट इसलिए होता है कि वो विलेजर को छोड़ कर सकता है। That villager doesn't need to be on the board. Erlov. So little details that make a difference in the early game. और अर्ली गेम जो होती है वो बेसिकली ट्रेंड सेट करती है बाकी गेम का। अगर आप अर्ली गेम में स्ट्रांग होते हैं तो लेट गेम में भी आप स्ट्रांग होते हैं। अर्ली गेम में मिस्टेक्स जो होती हैं वो दे कॉस्ट यू।
Valgara. Kid. शुजात तीर हंट कर रहा है, दैट्स गुड। Presto. मुर्तजा का विल्जर बाहर जा रहा है। डेंजरस मूव है क्योंकि विल्जर को आप काफी जो है वो जल्दी भेज रहे हैं और लूम अभी तक सर्च नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि अगर Ein. इसको कोई वाइल्ड एनिमल अटैक करता है जो कि होते हैं लाइक दिस वोल्फ, तो अगर इस विल्जर के पास लूम नहीं है तो ये मारा जाएगा। काफी फॉरवर्ड बैरक्स, अग्रेसिव बैरक्स, अच्छी मूव है लेकिन इसको फॉलो थ्रू करना पड़ेगा। गोल्ड के ऊपर 4 बंदे लगे हुए हैं एज ए बिजेंटीन्स और शुजात इज एज सेल्ट्स, एज केल्ट्स रादर। केल्ट्स जो हैं दे आर नोन फॉर देयर सीज। उनकी सीज जो है वो बहुत फास्ट फायर करती है, प्लस उनकी जो इन्फेंट्री है वो बहुत फास्ट वॉक करती है, तो उनके लाइक हेल्पेटियर्स और मैनेट्राम्स और चैंपियंस वगैरह बहुत फास्ट वॉक करते हैं। तो ने ऑलरेडी ड्रश का प्रोग्राम बना लिया है, लुक्स लाइक इट। यस, मिलिशिया रेडी हो रहे हैं। वेल, कुड बी इंटरेस्टिंग। आई डोंट थिंक शुजात एक्सपेक्ट कर रहा है ये अटैक, लेकिन शायद स्कोर से उसे कुछ आइडिया हो जाए। नहीं, दोनों फ्यूडल सर्च कर चुके हैं, सर्च क्लिक कर चुके हैं। मुर्तजा का विल्जर जो है वहीं पर खड़ा है। स्काउटिंग कैसी है मुर्तजा की? स्काउटिंग चेक करते हैं। फॉग ऑफ वॉर, ओके ओके, पूरी एक लाइन में स्काउट कर लिया है। 2 कोल्ड्स भी नजर आ गए हैं। एसएस फ्यूडल एज में चला गया और मुर्तजा भी फ्यूडल एज में चला गया। अभी प्ले यहाँ पे ये होना चाहिए कि डोंट वेट फॉर दीज गाइज टू बिकम मैन एट आर्म्स, जस्ट गेट देम आउट, स्टार्ट हिटिंग दैट गेट। और ये देखो आपको कितना बड़ा प्राइज मिलेगा। इधर इतने विल्जर्स हैं शुजात के, अगर अभी निकालता है, अभी अटैक करता है तो। There you go. Ein. So that's a very good move. शुजात is not expecting that. अभी देखते हैं कि शुजात रिएक्ट किस तरह करेगा इस पे। I think maybe he'll go for a tower maybe. Oh, nice. Mark it. अभी इसको यहाँ पे से छोड़कर साइड वाली वॉल पे अटैक करना चाहिए। At the very least, देखें कितने विल्जर आइडल किए हैं शुजात के उसने। अगर वो कोई डैमेज नहीं भी लेता इन टर्म्स ऑफ विल्जर्स, लेकिन आप देखें कि उसने नाइस, मुर्तजा इज इन। Presto. आई थिंक इसको एक सेकंड बैरक बनाना चाहिए और अपना पुश कंटिन्यू करना चाहिए। Ein. टीसी के साथ ना लड़े तो ही बेहतर है। शुजात वुड लाइन के लिए कुक वॉलिंग कर रहा है क्योंकि वुड इज वन ऑफ द की थिंग्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फार्म्स, टू प्रोड्यूस an आर्मी। यहाँ पे ओके, या ही इज फुली वॉल्ड इन। इस रश ने, या आप फ्यूडल रश कह लें, इसने अगर कुछ भी अचीव नहीं करता तो एटलीस्ट ये अचीव कर रहा है कि उसने काफ़ी सारे विल्जर्स को आइडल कर दिया, शुजात को फोर्स किया स्टोन वॉल बनाने पे, मार्केट बनाने पे, हाउसेस बनाने पे। लेकिन ये मिस्टेक है ना, ये टीसी के नीचे जाकर लड़ना। आप 1-2 विल्जर तो मार लोगे, लेकिन आई थिंक यहाँ पे की जो है वो विल्जर मारना नहीं है, यहाँ पे उसको आइडल रखना है। अगर आप उसको आइडल रख सकते हो यहाँ पे उसकी इको को, और पीछे आप खुद बूम करोगे आराम से, तो यू गेट अहेड इन द गेम। लेकिन अभी जो है वो आपने अपनी एडवांटेज लूज कर दी है
और शुजात विल्जर से ही आपके मैन एट आर्म्स को मार देगा। गुड गुड मूव मुर्तज़ा, नॉट बैड एट ऑल। Presto. प्रेशर डाला, लेकिन आई थिंक आप बहुत कुछ अचीव कर सकते थे इससे। क्या आपने उनको जो फोर्स किया कि वो अपना टीसी आइडल करें, अनवांटेड बिल्डिंग्स बनाएं, स्टोन वॉलिंग करनी पड़ रही है, तो आई थिंक अ गुड मूव, लेकिन कैरी ऑन करना चाहिए था। इधर अपने मैन एट आर्म्स को घुमाना चाहिए था ताकि गोल डिनाई कर सकते थे आप। अगर वुडलाइन नहीं भी हुई डिनाई तो यहाँ पे आप अपने अगर खड़े कर देते हैं मैन एट आर्म्स तो आप उसका गोल डिनाई करते हैं। उसको मिलिट्री बना के तो फिर लाना पड़ेगा अपने आप को अंदर। ट्रू रेंजेस, गुड थिंकिंग है मुर्तज़ा की तरफ से, उसने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ की है, अर्ली रश करने की कोशिश की है। शुजात ने भी वॉच टावर बना के प्रेशर डालना शुरू कर दिया। काउंटर टावर बनाया है मुर्तज़ा ने और अब स्टोन वॉलिंग कर रहा है। शुजात बैरक्स बना रहा है फॉरवर्ड, क्योंकि उसे भी पता है कि अब मुर्तज़ा ने काफ़ी रिसोर्सेज इन्वेस्ट की थी मैन एट आर्म्स में, तो हो सकता है उसके पास अभी उसकी इको बिहाइंड है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुर्तज़ा को ये होगा कि उसका बैरक यहाँ पे एक भी नहीं है डिफेंड करने के लिए। इसको कोई ना कोई इधर मिलिट्री बिल्डिंग बना के काउंटर करना चाहिए। उसके 2 आर्चरी रेंजेस प्लस बैरक फॉरवर्ड है। स्टोन वॉलिंग हो रही है यहाँ पे। या दैट्स गुड, Presto. अच्छी वॉलिंग है। डिफेंड कर रहे हो अपने गोल्ड को, अपनी Impero. वुडलाइन को। इसकी ज़रूरत नहीं है शायद Impero. यहाँ पे, क्योंकि हाउस वॉल बन गई है। Salve. इसका मतलब शुजात को अपनी मिलिट्री यहाँ से लानी पड़ेगी और उससे टीसी से आप फायर सीधा मिलिट्री पे कर सकते हैं। आर्चर्स रेडी हो रहे हैं, मगर स्टोन वॉल के अलावा आपके लिए आर्चर्स जो हैं वो कुछ खास कर नहीं सकेंगे। बायर प्रेशर आप डाल सकते हैं। आई थिंक इसको आर्चर्स यहाँ पे लेकर आने चाहिए अपना डिफेंस करने के लिए, क्योंकि 2 बैरक्स जो है वो बन गए हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि एज कैल्स बहुत अच्छा जो है वो इन्फेंट्री, इनकी बहुत अच्छी इन्फेंट्री है। Presto. थर्ड बैरक फुल अग्रेशन मोड। बिज़ंटीन के आर्चर्स, बिज़ंटीन्स के पास मेनली कैटाफ्रैट्स हैं, जो कैसल यूनिट है उनकी काफ़ी स्ट्रांग है। आर प्लस भी है उनके पास। डिफेंसिव सिविलाइजेशन, बिल्डिंग्स के पास 10% एचपी, डार्क एज में 20%, फ्यूडल एज में 30%। तो बिल्डिंग स्ट्रांग है इनकी, इसका मतलब दे आर नॉट इजी टू टेक डाउन। Butsa is doing a lot of things correctly, but also he is not thinking about his defense right now. Presto. Stone walls can only protect you for so long. लेकिन अगर आप अपनी मिलिट्री को यहाँ पे लाके काउंटर कर देते हैं
और जो कि बहुत अच्छा काउंटर होगा, आर्चर्स का बहुत अच्छा काउंटर होगा। लेकिन अभी शुजात ने इसको जो है वो कर लिया है, स्काउट कर लिया। उसने देख लिया कि रेंजेस बनी हुई हैं और उसके अंदर कुछ है। अभी शाहनवाज अपना सॉरी मुर्तज़ा को ये आर्चर्स जो हैं अपने टाउन में ले आने चाहिए। इको पे अगर जाएं तो 40 विल्स हैं मुर्तज़ा के और एसएस के 46, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आई थिंक डिफरेंस यही है कि बिजेंटीन्स की बिल्डिंग स्ट्रांग है तो इसलिए इस टावर को इतना नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इस टावर को नुकसान हो रहा है। Excuse me. Blacksmith. लेकिन कोई मिलिट्री बिल्डिंग्स नहीं बना रहा है इधर डिफेंस के लिए। Salve. पूरी वॉल बन गई है यहाँ पे। और ये अब क्या बन रहे हैं, बैरक्स। बैरक्स और एक कैवलरी। टावर goes down. स्कोर का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है अभी। 47 villagers, 42 villagers. ऐसे इसका मिलिट्री स्कोर ज़्यादा है क्योंकि आई थिंक मिलिट्री बिल्डिंग ज़्यादा है और एंगेजमेंट भी जीता है वो, जो अर्ली एंगेजमेंट हुई थी आगे। लेकिन अभी स्कोर डिफरेंस चेंज होता जा रहा है। कुछ और मैन टाउन्स बनाए हैं मुर्तज़ा ने। स्टोन वॉलिंग स्टार्ट कर दिया बाहर की तरफ। स्टोन वॉलिंग स्ट्रांग है बिजेंटीन्स की। 1080 HP और 1800 HP। सॉरी 2340 HP या 2340। दोनों कैसल एज में पहुंच गए हैं तो क्लियरली ये वॉल्स स्ट्रॉन्गर है। आपने अपनी वुड वॉलिंग सारी की सारी अरेज कर दी है। लंबर कैंप बहुत दूर है, लंबर कैंप आके मूव करना चाहिए। और मिलिट्री बिल्डिंग्स बनानी चाहिए यहाँ पे। मुर्तज़ा अल्ट्रा डिफेंस मोड में जा रहा है यहाँ पे, लेकिन सीज वर्कशॉप बन गई है, दूसरी भी बन रही है। रैम्स निकल आएंगे तो वो इन स्टोन वॉल्स को उड़ा देंगे, इसलिए स्टोन वॉल्स आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती सिर्फ, स्पेशली कैसल एज में जब आपके पास रैम्स और सीज आ जाती है। आर्चर्स अभी तक रेंज में हैं। मे बी मुर्तज़ा सोच रहा है कि वो इधर से आके हरास करने की कोशिश करेगा, लेकिन स्टोन वॉल्स के खिलाफ आर्चर्स कुछ खास कर नहीं सकते। आई गेस इसको भी यहाँ पे जो है वो सीज वर्कशॉप्स बनानी चाहिए। Presto. मुर्तज़ा पर कितना स्टोन है? इज ही पुटिंग द कैसल अप?
नो नॉट येट। Presto. स्कोर डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये मेनली इकोनॉमी की वजह से है। मुर्तज़ा के पास 51 विलेजर्स हैं और एसएस के पास 52 हैं। मिलिट्री का स्कोर एसएस का ज़्यादा थोड़ा सा, लेकिन इकोनॉमी बेटर है, टेक अच्छी है, सोसाइटी का स्कोर ज़्यादा है। आई थिंक सोसाइटी का स्कोर जो है वो सिर्फ इस चीज़ पे नहीं होता कि विल्स काउंट कितना है। आई थिंक इट्स लॉट टू डू विद कि आपके विल्स कितने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं ऑल्सो। Kia. फॉर एग्जांपल ये लंबर कैंप इतना दूर बना हुआ है, तो ये जो वुड के लिए वॉक करना पड़ रहा है उन्हें, वो कम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये वाले विलेजर्स, क्योंकि उनको वॉक बहुत करनी पड़ रही है। Kid, स्कॉर्पियंस, इंटरेस्टिंग। Evlov. आई गेस मैना टाउन्स जो हैं वो स्टोन वॉल को तो गिरा सकते ही हैं, लेकिन काश यहाँ पे ये आर्चर्स होते अभी वॉल के पीछे, तो शायद इसको काउंटर कर लेते। Evlov. उन आर्चर्स को उधर बिठाने का कोई फायदा नहीं है अभी, दे जस्ट सिटिंग देयर डूइंग नथिंग। आइडल मिलिट्री ऐसे ही है जिस तरह आइडल विलेजर्स हैं। एटलीस्ट मुर्तज़ा स्काउट कर रहा है और उसे नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो गया उसके साथ। मुर्तज़ा का फॉग ऑफ वॉर अगर देखें तो अभी इसने स्काउट किया है, ये अभी देखा है इसने कि यहाँ पे क्या बना हुआ है। शायद अभी क्रॉसबोस, या ये क्रॉसबोस यहाँ पे लेकर आने चाहिए फाइट करने के लिए, लेकिन एक भी मिलिट्री बिल्डिंग नहीं है यहाँ पे। मुर्तज़ा के टाउन में एक भी मिलिट्री बिल्डिंग नहीं है। Ein. थिंकिंग अच्छी है कि आप इधर से अगर अटैक कर रहे हैं, आप इधर डिफेंस कर रहे हैं स्टोन वॉल्स के साथ, और आप यहाँ पे हरास कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रॉस पोस्ट जो है वो स्टोन वॉल्स को थ्रू किस तरह करेंगे। आपके पास कुछ तो ओके स्टेबल्स, लेकिन सीज वर्कशॉप यहाँ पे चाहिए आपको। ये देखें सीज की वजह से Evlov. कितना इजीली शुजात ने जो है वो पेनिट्रेट कर लिया उसके बेस में, और उसके बेस के अंदर और कुछ भी नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, कोई कैसल नहीं है। विलेजर्स गैरिसन नहीं हो रहे, Ein. एंड दैट्स इट, जीजी आई थिंक। Presto. आई मीन इस पोजीशन से वापस आना प्रीटी मच इम्पॉसिबल है। टाउन बेल बजा दिया, टाउन बेल नॉर्मली नहीं बजाते। ये देखें ये सारे विलेजर, इस स्टोन वॉलिंग का क्या फ़ायदा अगर आपने टाउन बेल बजा के सारे विलेजर मिलिट्री के आगे ले जाना है तो। Ein. Ein. Salve. ये गेट्स तो क्लोज हो जाने चाहिए थे राइट अवे अगर आपने डिफेंस करना है, मगर इससे भी कुछ नहीं होता गेट से, क्योंकि दो रैम्स हैं, दो रैम्स आराम से ये गेट को उड़ार देंगे। Impero. खत्म हो गई है गेम, क्योंकि मुर्तज़ा ने इस बारे में सोचा ही नहीं। उसके क्रॉस बोस यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। Presto. कैसल ड्रॉप अ बिट टू लेट, आपकी कोई खत्म होगी, पीछे से बेस भी खत्म हो गया। Yeah, this is a bit too late this castle। और ये कैसल इधर की बजाय अगर इधर लगाता तो शायद ये गोल्ड डिनाई कर सकता था। सेकंड कैसल, लेकिन इससे कुछ अचीव नहीं होगा, गेम ओवर हो गई है, आपके पास कुछ नहीं बचा पीछे। ये दो कैसल्स कितनी देर तक खड़े रहेंगे? Presto.
शुजात जो ही इंपीरियल में जाएगा, इनफैक्ट उसे इंपीरियल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली अपने रैम्स जो है वो यहाँ पे लेकर आए, दोनों कैसल उड़ जाते हैं। Impero. ये रैम्स निकल आए हैं। मुर्सा को यहाँ पे यूनिवर्सिटी की बजाय एटलीस्ट एक टीसी बनाना चाहिए, मे बी इन अ कॉर्नर, see if he can survive a bit longer to get that extra point. Cataphracts. लेकिन इको नहीं रही ना, पीछे कुछ भी नहीं है। अब आपके पास विल काउंट कितना रह गया आपका? 5 विल रह गए। यहाँ पे जीजी कॉल हो जाती है, लाइक 15-20 मिनट पहले जीजी कॉल हो जानी चाहिए थी, जिस वक्त इतने बैरक्स बन गए और इतना स्कोर का डिफरेंस हो गया। Impero. ये क्रॉसबोज कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। कुछ विल्स मारेंगे, Ein. मोस्ट प्रोबेबली कुछ विल्स मारेंगे, लेकिन शुजात के पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि वो इजीली इसको फाइट ऑफ कर सकता है। या लुक एट दैट, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको फेस ऑफ करने में। It's unbelievable. Forget. Kid. Have love. Forget. Kid. Have love. GG. अगेन बहुत प्लेयर के स्किल का डिफरेंस भी है, अंडरस्टैंडिंग का भी डिफरेंस है। मुर्सा को इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है गेम की अभी क्लियरली कि क्या हो रहा है। ये रश जो था Forget. इनिशियली बहुत अच्छा रश था। जो 5-6 मैन एट आर्म्स पहले आए हैं, अगर वो इधर घूमते रहते तो एट द वेरी लीस्ट वो एसएस के विल्जर्स को Kid. आइडल कर सकते थे। और नॉर्मली डार्क एज फ्यूडल एज के अंदर जब आप रश करते हो तो उसका मकसद ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा विल्स मारो। हाँ, अगर विल आप मार लेते हो तो वो बोनस है, लेकिन मेन उसका मकसद होता है कि आपको दूसरे प्लेयर को डिस्ट्रैक्ट करना, डिस्टर्ब करना, उसके विल्स को आइडल करना, एक्स्ट्रा बिल्डिंग्स बनवाना उससे जिस पे रिसोर्सेज लगती हैं उसकी। तो वो तो अचीव कर लिया था मुर्सा ने। उसके बाद टीसी के नीचे जाकर उसने 5-6 अपने मैन एट आर्म्स मरवा लिए थे। अगर उनको सिर्फ आगे पीछे घुमाता रहता, गोल्ड के ऊपर रखता, तो शुजात को यहाँ पे बैरक्स बना के उसको काउंटर करना पड़ना था। उसकी इको इफेक्ट होनी थी उसे क्लियर करने के लिए, और उतनी देर तक उसके विल्जर्स भी शायद आइडल रहते। दूसरी चीज़, एज केल्ट्स आप सीज और इन्फेंट्री का प्ले ज़्यादा होता है नॉर्मली, जिस तरह कि आपने देखा है। ये स्कॉर्पियंस हैं, रैम्स हैं, तो मुर्सा को अगर थोड़ा सा आइडिया हो जाता तो रेंजेस इधर बना लेता, साथ 2 बना लेता स्टेबल्स, जो कि बिजेंटीन्स के लिए एक किस्म का उनका जो वो मेन प्ले भी जो है ना वो कैवलरी का होता है, सीज को काउंटर करने के लिए। सीज और आर्बलेस्ट का प्ले अच्छा रहना था यहाँ पे।
सॉरी आर्बलेस्ट और कैवलरी का प्ले अच्छा रहना था यहाँ पे डिफेंस करने के लिए। बट दैट्स हाउ यू लर्न। गेम स्केल कल की बंदा लर्न करता। Forget it. ओके गाइस, अंटिल नेक्स्ट टाइम।